हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इलाके रामागुंडम में जलजले का खतरा, हैदराबाद तक असर महसूस किए जाने एनजीआरआई को अंदेशा। कौमी जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनजीआरआई ने तेलंगाना के रामागुंडम इलाके में जलजले के बढ़ते हुए खतरे से आगाह किया है। इदारे के माहिरीन के मुताबिक ये इलाका मुस्तकबिल में एक मुमकिन जलजले का मरकज बन सकता है और इसके झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर बशुमुल रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद तक महसूस किए जा सकते हैं। एनजीआरआई के साइंसदानों ने रामागुंडम और इसके आसपास के इलाकों में बढ़ती हुई सेस्मिक सरगर्मी यानी जलजलों की सरगर्मी का पता लगाया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस सरगर्मी का ताल्लुक इलाके में जारी कानकनी, खासतौर पर कोयले की कानकनी से हो सकता है। ये इलाका गोदावरी तास में वाक़ है जो पहले ही सिस्मिक तौर पर फाल खित्ता समझा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन ने मुमकिन तौर पर रेक्टर स्केल पर 5 की शिद्दत तक के जलजले के इम्कान का इजहार किया है। अगरचे जलजले का मरकज रामागुंडम में मुतवक्का है, लेकिन इसके असरात वसी इलाके पर मुरतब हो सकते हैं और हल्के से दरमियानी दर्जे के झटके हैदराबाद शहर में भी महसूस किए जाने का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। एनजीआरआई खित्ते में हुक्काम को मुमकिन खतरा से आगाह करते हुए जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे रहा है। मुर्ख पकड़ने की कोशिश में एक शख्स की जान चली गई। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली के सिद्दीपल्ली गांव में एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां एक 70 साल किसान रस्म की अदायगी के दौरान हादसाती तौर पर ज़राई कुएं में गिरकर हलाक हो गया। मतूफी की शिनाख्त राजेशम के तौर पर हुई है, जो धान की फसल काटने की तैयारी कर रहा था। मुकामी रिवायत के मुताबिक फसल की कटाई से पहले गाँव के मंदिर में मुर्ग की भेंट चढ़ाई जाती है। राजेशम इस रस्म को अदा करने के लिए एक मुर्गा लेकर मंदिर पहुंचा, लेकिन जैसे ही इसने थैले से मुर्गा निकाला वो अचानक भाग निकला और इसने करीबी खुले कुएं में छलांग लगा दी। मुर्गा बचाने की कोशिश में राजेशम भी फिसलकर कुएं में जा गिरा। काफी देर तक घर न लौटने पर अरकान खानदान ने तलाश शुरू की तो इन्हें कुएं के करीब इसके सामान के आसार मिले। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राजेशम की नाश को कुएं से निकाला और जरूरी कार्रवाई अंजाम दी। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा-ए-आम। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में हफ्ता 19 अप्रैल को 7 बजे शाम 10 बजे रात जलसा-ए-आम मुनक्किद किया जाएगा। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदारत करेंगे। इस जलसा-ए-आम से उलमाए किराम, मशाइख-ए-इज़ाम, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदे, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस और BRS के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन खिताब करेंगे। आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। साबिक़ रुकन असम्बली आमिर शकील एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, वालदा की तदफीन में शिरकत की मोहलत। BRS लीडर और बोधन साबिक़ रुकन असम्बली शकील आमिर की दुबई से वापसी पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और ताहम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पुलिस ने इन्हें इनकी वालदा की तदफीन में शिरकत की इजाज़त दी। तवक्को की जा रही है कि वालदा की तदफीन के बाद इन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाएगा। वो कस्टम बिल्डिंग चावल स्कैम के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं और साथ ही उनके बेटे साहिल, जिन्होंने तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए प्रजा भवन के पास सड़क हादसा पेश आया था जिसमें सरकारी ब्लॉक को नुकसान पहुंचा था। इस मामले में उनके बेटे को दुबई रवाना करते हुए कानूनी कार्रवाई से बचाने के इल्जामात भी हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। शकील आमिर भी चंद महीने पहले दुबई मुंतकिल हो गए थे। तवक्को की जा रही है कि वालदा की तदफीन के फौरन बाद या फिर 1-2 दिन में इन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। बोधन के साबिक़ा MLA शकील आमिर की वालदा का इंतकाल, पुरमलाल और तदफीन। साबिक़ा MLA बोधन मिस्टर शकील आमिर की वालदा मोहतरमा शगुफ्ता अदीब मौज़िफ़ हेड प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शंकर नगर बोधन ने दाई अजल को लब्बैक कहा। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से हैदराबाद के प्राइवेट दवाखाने यशोदा हॉस्पिटल सोमाजुगड़ा में ज़ेर इलाज थी। सुबह की इब्तदाई सातों यानी 2:30 बजे मालिक की हकीक़त से जा मिली। अपनी वालदा के सानह इर्तिहाल की मिली इत्तला पर साबिक़ा MLA बोधन शकील आमिर, जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से दुबई UAE में सकूनत अख्तियार किए हुए थे, कल सुबह शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे और आखिरी रसूमात में शिरकत की। कल बाद नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा की अदायगी के बाद खदीम खबरसान आचनपल्ली बोधन में तदफीन अमल में आई। साबिक़ा MLA शकील आमिर की वालदा के सानह इर्तिहाल पर साबिक़ा अरकान असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन, जीवन रेड्डी के अलावा दीगर सियासी, समाजी, मिल्ली, मजहबी कायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए शकील आमिर से इजहार ताज़ियत किया और मरहुमा के हक़ में अल्लाह ताला से दुआए मग़फ़िरत की। पुलिस की गाड़ी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें चंद अफराद की जानिब से पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर नागर कर्नूल इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर ओहदेदारों से शिकायत की कि पुलिस की गाड़ी का गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया गया है और ये गाड़ी जिले की है। नामालूम नौजवानों ने पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए वीडियो निकाला और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। यह मंजर अमराबाद इलाके का है जहाँ से ये वीडियो फिल्माया गया है। जराये से पता चला है कि ये गाड़ी एक सब इंस्पेक्टर के हवाले की गई थी। इस गाड़ी को इसके अफराद खानदान ने इस्तेमाल किया और इस गाड़ी में बैठे और इस्तेमाल करके नीचे उतरने के मनाज़िर रिकॉर्ड किए गए। इस मामले में पुलिस के सीनियर अफसरान ने गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी।
ग्रेटर हैदराबाद के कई इलाकों में कल पानी की सरबराही में खलल रहेगा। ग्रेटर हैदराबाद को पीने का पानी सरबराह करने वाली गोदावरी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम में शाहपुर नगर में मरम्मत के काम किए जा रहे हैं। हैदराबाद ता अलवाल मेन पाइपलाइन में मरम्मत के इन कामों को अंजाम देने का फैसला किया गया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने जुमेरात को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए सारिफिन को मुतल्ला किया है कि 12 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 9 बजे रात तक मरम्मत के ये काम अंजाम दिए जाएंगे, जिसकी वजह से इन 15 घंटों के दौरान इन इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। जो इलाके मुतासिर होंगे इनमें शाहपुर नगर, संजय गांधी नगर, कलावती नगर, HMT सोसाइटी, HAL कॉलोनी, TSIIC कॉलोनी, रोड अमस्तरी नगर, श्रीनिवास नगर, इंदिरा नगर, गजुलारमम, श्री साई हिल्स, देवेंद्र नगर, कैलाश हिल्स, बालाजी लेआउट, कैसर नगर और गजुलारमम देहात के इलाके शामिल है। प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों के लिए बुरी खबर, 5 लाख से ज्यादा इमारतों को नोटिस का इम्कान। हैदराबाद शहर में प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों और कम टैक्स अदा करने वालों की तफसीलात जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम यानी GIS सर्वे में सामने आ रही है। अब तक 20% सर्वे मुकम्मल हो चुका है, जिसमें तकरीबन 80,000 तामीरात की पैमाइश और उनके जायदाद टैक्स में फ़र्क की सर्वे करने वालों ने निशानदही की है। इनमें से मुकम्मल तौर पर टैक्स न देने वाली इमारतों के मालिकान की तादाद तकरीबन 20,000 है। बल्दिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे ने इन इमारतों की फहरिस्त हाल ही में GHMC कमिश्नर LM बर्दी को पेश की। उन्होंने मुतल्लिक़ा अमले को हिदायत दी है कि इन तमाम इमारतों को कानूनी तौर पर नोटिस जारी करें, मालिकान से वजाहत तलब करें और मज़ीद कार्रवाई अमल में लाएं। GHMC के जोनल कमिश्नर से इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स ना अदा करने वालों को GHMC एक्ट की सेक्शन 213 के तहत नोटिस दी जाएगी। GIS सर्वे तकरीबन 1 साल कबल उस वक्त की GHMC कमिश्नर अमरापल्ली की निगरानी में शुरू हुआ था। शहर हैदराबाद में ड्रोन कैमरे की मदद से जोग्राफियाई नक्शा तैयार किया गया था। उस वक्त से हर घर का सर्वे जारी है। अब तक मुकम्मल शुदा 20% घर घर सर्वे में तकरीबन 80,000 इमारतों की निशानदही हो चुकी है। हुक्काम का अंदाजा है कि जब पूरे शहर का सर्वे मुकम्मल होगा तो 5 लाख से ज्यादा इमारतों को नोटिस जारी करने की नौबत आ सकती है। चूंकि सर्वे के दौरान हासिल करदा मालूमात में भी खामियां हो सकती हैं, इसलिए हर निशानदही शुदा इमारत के मालिक को नोटिस देना लाजमी करार दिया गया है। मुतल्लिका असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर को हिदायत दी गई है कि ये तफसीलात ऑनलाइन अपलोड करें। नोटिस के बाद मालिक को 15 दिन के अंदर अपनी वजाहत पेश करने की हिदायत दी जा रही है। मालिक की तरफ से दी गई वजाहत की बुनियाद पर मुतल्लिका बिल कलेक्टर या टैक्स इंस्पेक्टर फील्ड में मुआयना करेंगे और अपनी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को पेश करेंगे। अगर कोई जवाब ना आया तो बगैर मज़ीद तहकीकात के बाद टैक्स का तखमीना लगा दिया जाएगा। अगर कोई शहरी नोटिस पर एतराज़ करे तो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी गई है कि वो एतराज़ात की जांच करे। साथ ही नोटिस की तफसीलात और मालूमात मालिक के फ़ोन नंबर पर मैसेज के जरिए भी भेजने की हिदायत दी गई है। वरंगल में आज मेगा जॉब मेले, तमाम इंतजामात मुकम्मल। नौजवानों से इस्तेफादा करने वजीर कुंडा सुरेखा की अपील। रियासती वजीर जंगलात और माहौलियात कुंडा सुरेखा की खुसूसी दिलचस्पी के जरिए आज सुबह 9:30 बजे से MK नायडू फंक्शन हॉल वरंगल बस स्टेशन के पास मारूफ टास्क कंपनी के इश्तिराक से मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस जॉब मेले के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं ताकि वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोजगार नौजवान इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करें। इस ज़िम्मन में रियासती वजीर कुंडा सुरेखा ने नौजवानों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार नौजवान लड़के और लड़कियाँ शिरकत करें और अपनी सलाहियतों के मुताबिक रोजगार हासिल करें। उन्होंने कहा कि इस मेगा जॉब मेले में मुख्तलिफ मारूफ कंपनियों के जिम्मेदार शरीक हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जॉब मेले में शिरकत करने वाले अफराद को वो अपनी तरफ से खुराक, साफ पानी और माली मदद फराहम करेंगे। इस मेगा जॉब मेले में वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और आला ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो इस सुनहरी मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। हज 2025 के काफिलों की 29 अप्रैल से रवानगी का आगाज़। हज 2025 के आज़मीन हज की परवाज़ों का 29 अप्रैल से आगाज़ होगा और 29 मई तक आज़मीन की परवाज़ें जारी रहेंगी। सऊदी एयरलाइंस के अहदेदारों ने आज सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसर पाशा से मुलाकात की और हज फ्लाइट्स का अबूरी शेड्यूल हवाले किया। सऊदी एयरलाइंस के अहदेदारों श्रीमती आशा रानी, सैयद हिदायत हसन साजिदी, सैफ शेख और दूसरों ने आज़मीन हज को रवानगी और वापसी के मौके पर दी जाने वाली सहूलतों की तफसीलात से वाकिफ कराया। 29 अप्रैल तक 13 मई के दरमियान जुमला 7 काफिले रवाना होंगे जो हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे, जबकि 16 मई से रवाना होने वाले काफिले डायरेक्ट जिद्दा पहुंचेंगे। उबूरी शेड्यूल के मुताबिक 29 मई को आखिरी काफिला रवाना होगा। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना खुसरो पाशा ने सऊदी एयरलाइंस के हुक्काम से कहा कि वो आज़मीन की रवानगी और वापसी के मौके पर एयरपोर्ट पर बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर ज़रूरी उमूर की तकमील में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तमाम सरकारी महकमेजात को बेहतर तालमेल के साथ खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया। इसी दौरान हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुंतखब आज़मीन के लिए हज मसारिफ की आखिरी किस्त अदा करने की 9 अप्रैल तक मोहलत दी थी। बताया जाता है कि तेलंगाना से तकरीबन 7,500 आज़मीन की रवानगी का इम्कान है। तकरीबन 2,118 आज़मीन ने अपना सफ़र लम्हे आखिर में मनसूख कर लिया है।
कंचा गच्चीबौली में माहौलियाती खिलाफ वर्जियों की शिकायत, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अराजी का मुआयना किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा मरकजी बाख्तियार कमेटी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अराजी का मुआयना किया। गच्चीबौली में वाक़ 400 एकड़ अराजी के मामले में कांग्रेस हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। इस मसले पर अदालत उज़्मा ने कमेटी को मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने और तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी। इस मकसद के लिए माहौलियाती और जंगलाती उमूर की बाख्तियार कमेटी के चेयरमैन सिद्धांत दास दिगर 3 अरकान के साथ कल शाम कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचे। आज सुबह 10 बजे कमेटी ने गच्चीबौली में वाक़ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचकर अराजी का मुआयना किया और मौजूदा हालात का मुताला किया। कंचा गच्चीबौली के इस अराजी पर बड़े पैमाने पर माहौलियाती खिलाफ वर्जियों की शिकायत सामने आई है। अपने दौरे के दौरान कमेटी ने हुक्काम, तलबा तंजीमों, NGOs और दीगर मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन से मुशावरत की। फील्ड दौरे के दौरान आला हुक्काम ने भी कमेटी के अरकान का साथ दिया। यह मुआयना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरख्तों की गैर कानूनी कटाई और तरक्की के नाम पर वसी सब्ज़ाज़ार की तबाही पर सख्त मुशाहिदात के बाद किया जा रहा है। कमेटी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रही है। जुमे को यह कमेटी NGOs, तलबा तंजीमों और दीगर फ़रीक़ैन की नुमाइंदगी की समाअत करेगी जिन्होंने इस मुकाम पर माहौलियाती खिलाफ वर्जियों की निशानदही की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कमेटी 16 अप्रैल से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेगी जो कंचा गच्चीबौली अराजी के मुस्तकबिल के फैसले में कुलीदी किरदार अदा करेगी। वक्फ इदारों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट MA के मुक़ीद की दरख्वास्त। सीनियर वकील और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन MA के मुक़ीद ने नए वक्फ कानून को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट दरख्वास्त दाखिल की है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में इस नए कानून को दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी और कई एतबार से इम्तियाजी करार दिया है। MA के मुक़ीद ने कहा है कि नया वक्फ कानून दस्तूर के आर्टिकल 25, 26, 30 और 301 की खिलाफ वर्जी करता है और पुराना जो वक्फ कानून था उसकी बुनियादों को भी कमज़ोर करता है। इस कानून से वक्फ इमलाक और उनके नज़्म ज़ब्त मुतासिर होने का अंदेशा है। उन्होंने इस कानून के नाम पर भी एतराज़ जताया और आगा खानी वक्फ और बोहरा वक्फ के लिए अलहदा गुंजाइश की फरहमी को वक्फ की हुक्मरानी कमज़ोर करने वाला इक़दाम करार दिया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन ने सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात कलेक्टर को देने और वक्फ जायदाद को वक्फ करने के लिए कम अज़ कम 5 साल से मुसलमान होने जैसी शक़ों की शदीद मुखालिफत की। बोर्ड्स की तैनाती में जो जमहूरी अमल था उसको तब्दील करने पर भी उन्होंने मरकज़ को तनक़ीद का निशाना बनाया। सीनियर वकील ने बताया कि ये जो कानून लाया गया है इसमें वक्फ इमलाक पर नाजायज़ कब्ज़ों के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सज़ाओं को भी कमज़ोर किया गया है और जुर्माने भी कम किए जाएंगे। एक लिहाज से अदालती जायज़े को भी महदूद किया जा रहा है जिससे वक्फ इदारों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा और इमलाक पर नाजायज़ कब्ज़ों को फ़रोग़ मिलेगा। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम से कब्ज़ा करने वालों को खुली छूट मिल जाएगी। बारिश के पेश नज़र हुक्काम चौकस रहें, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद समेत कई अजला में बारिश के पेश नज़र हुक्काम को चौकस रहने का हुक्म दिया है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को इंतबाह दिया है कि वो एहतियाती इक़दाम करें क्योंकि महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिन के दौरान मुख्तलिफ अजला में औसत बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। क़ब्ल अज़ीं शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर जुमेरात की सहपहर अचानक गैर मौसमी बारिश हुई। सुबह ही से मौसम की ज़्यादा शिद्दत नजर आ रही थी। मियाँपुर, गच्चीबौली में मौसलाधार बारिश हुई। मिर्चल और दीगर इलाकों में हल्की बारिश देखी गई। कोकटपल्ली, बाजूपल्ली, मूसापेट, कोंडापुर, लिंगमपल्ली, माधापुर, मदीनागुड़ा, चंदानगर, एसआर नगर, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स के तरफ के इलाकों में बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात ने बताया कि क्यूमुलोनिंबस नामी बादलों के असर से बारिश हो रही है। इसी दौरान महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहेगा। रियासत में आइंदा 3 दिनों के दौरान गरज चमक और झालाबारी के साथ बारिश का इम्कान है। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ NDA में शामिल पार्टी का रुकन असम्बली भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मोदी हुकूमत के वज़रा और लीडरान वक्फ तरमीमी कानून की जितनी भी तारीफें करें लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ें उठने का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक बीजेपी की क़यादत वाली NDA में शामिल एक पार्टी के रुकन असम्बली ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। यानी NDA में ही वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ आवाज़ें वाज़े तौर पर उठने लगी हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मणिपुर असम्बली में नेशनल पीपुल्स पार्टी इंडिया यानी NPP के लीडर और छेतरगांव सीट से रुकन असम्बली शेख नूरुल हसन ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को चैलेंज पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चूंकि NPP मरकज में बरसर इख्तियार NDA का हिस्सा है इसलिए वक्फ तरमीमी कानून को शेख नूरुल हसन के जरिए चैलेंज करना मामूली बात नहीं। उन्होंने अपनी अर्जी के जरिए वक्फ कानून में हुई तरमीम पर फिक्र जाहिर की है। फिक्र इस बात को लेकर बहुत ज्यादा है कि इस्लाम पर अमल करने वाले दर्ज फहरिस्त कबाइल को अपनी मिल्कियत वक्फ करने के हक से महरूम कर दिया गया है। इनकी दलील है कि ये इल्तिजाम उनके अपने मजहब पर अमल करने के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बिहार में शदीद तूफान और आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद की मौत, चीफ मिनिस्टर ने मुआवजे का किया ऐलान। बिहार के मुख्तलिफ अजला में शदीद तूफान और आसमानी बिजली गिरने से कम अज़ कम 25 लोगों की मौत हो गई है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने जुमेरात के रोज़ ताज़ियत का इजहार किया और मरने वालों के लवाहिकीन को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया। शदीद तूफान और बारिश की वजह से नालंदा में 18, सिवान में बिजली गिरने से 2 और कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर और जहानाबाद में 1-1 शख्स की मौत हुई। ताज़ियत का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने मरने वालों के लवाहिकीन को फिलफौर 4-4 लाख रुपये के एक्स ग्रेशिया रकम
फराहम करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि वो मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो खराब मौसम के दौरान पूरी तरह मोहतात रहें। खराब मौसम की सूरत में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से वक्तन फवक्तन जारी करदा तदावीज़ पर अमल करें, घर पर रहें और महफूज रहें। फ्लाइट की लैंडिंग के बाद नौजवान पायलट के हार्ट अटैक से मौत। दिल्ली एयरपोर्ट पर अफसोसनाक वाकया। नई दिल्ली में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एयर इंडिया एक्सप्रेस का 28 साला नौजवान पायलट अरमान तैयारे की कामयाब लैंडिंग के फौरन बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत के मुंह में चला गया। तफसीलात के मुताबिक पायलट अरमान कल श्रीनगर से दिल्ली की तरफ परवास कर रहे थे और उन्होंने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे को बाहिफाजत उतारा। ज़राए के मुताबिक तैयारे की लैंडिंग के बाद जब वो एयरपोर्ट के डिस्पैच ऑफिस पहुंचे तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो अचानक गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। फौरी तौर पर इन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही की मौत हो गई। पायलट के साथी अमले ने बताया कि अरमान ने दौरान परवाज भी तबीयत की खराबी महसूस की थी और वो कै कर चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पेशावराना जिम्मेदारी को निभाते हुए तैयारे को बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचाया। मसाजिद के खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस को बीजेपी लीडर की हिदायत। रियासत महाराष्ट्र के बीजेपी लीडर और साबिका रुकने पार्लियामेंट कीर्ति सोमैया ने मुंबई पुलिस को हिदायत दी है कि वो मंगल की उन 72 मसाजिद के खिलाफ कार्रवाई करे जहां से रोजाना अजान दी जाती है। इनका इल्जाम है कि इन मसाजिद में बगैर इजाजत लाउड स्पीकर से अजानें दी जाती हैं। उन्होंने पुलिस से कहा कि किसी भी मस्जिद को अजान देने की इजाजत ना दी जाए। मीडिया से बात करते हुए कीर्ति सोमैया ने कहा, नया वक्फ कानून अब नाफिज हुआ है। एक सहाफी ने कीर्ति सोमैया से सवाल किया कि आपकी ये तहरीक तमाम मजाहिब जैसे मंदिरों पर भी लागू होती है कि सिर्फ मस्जिदों के लिए है। इस पर बीजेपी कायद कीर्ति सोमैया ने बरहमी के अंदाज में कहा कि तुम ये सब अपने पर क्यों ले रहे हो? हमारी मंदिरों की छत से दिन में 6 दफा आवाज नहीं फेंकी जाती। दिल्ली की जामा मस्जिद और लाल किले में बम की इत्तला से सनसनी। दिल्ली के तारीखी लाल किला और जामा मस्जिद में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी फैल गई। दिल्ली फायर सर्विस के एक ओहदेदार ने बताया कि सुबह 9:03 पर एक फोन कॉल मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि लाल किला और जामा मस्जिद के अहाते में बम नस्ब है। फोन कॉल मौसूल होते ही पुलिस, बम स्क्वाड और दिगर मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर मुतहरिक हो गए। दोनों मुकामात की मुकम्मल छानबीन के बावजूद कोई मुश्तबा चीज बरामद नहीं हुई, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को शरारत करार दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अफवाहों पर तवज्जो ना दें और किसी भी तरह के खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। पुलिस के मुताबिक इन मुकामात पर हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर हैं और सयाहों के लिए कोई खतरा नहीं है। सऊदी अरब में तेल और गैस के 14 नए ज़खायर दरियाफ्त। वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ ने कहा, तेल की दौलत मालामाल मुमलिकत में तेल और गैस के मज़ीद नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के साथ नए रोज़गार के मौक़े सामने आएंगे। वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि सऊदी ऑयल कंपनी आरामको की टीमों ने मशरक़ी रीजन और रबाल खाली के सहराई इलाके में तेल और कुदरती गैस के मज़ीद 14 ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर तवानाई ने खादिम हरमैन शरीफिन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद को इस कामयाब दरियाफ्त पर मुबारकबाद इरसाल की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।